चलिए दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की शुरुआत कर रहे हैं। पहले बता दें, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 सेट है, जिसमें से 6 नंबर प्रैक्टिस सेट तक मैंने पूरा करवा दें। 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। हम बता दें, ये जो प्रैक्टिस सेट है प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। उस प्रैक्टिस सेट से ही हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जिसको बात बता दें, इसमें हम जीके और हिंदी के क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक ना। तो आज 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए 26 नंबर से लेकर 50 नंबर तक आपका 25 जीके है। पहले जीके को डील कर लेते हैं, देखते हैं किसका आंसर क्या होगा। चलिए पहला 26 नंबर क्वेश्चन है जीके के संदर्भ में। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाती है? बात क्या जाए, पीतल रंगीन वायु की उपस्थिति में किस कारण से हो जाती है, हमें ये बताना है। तो बात क्या जाए, वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल वायु में रंगीन हो जाती है। क्या हो जाती है? रंगीन हो जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड अकार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति के कारण ही पीतल बदरंग हो जाता। पूछा जाता है बदरंग, पीतल बदरंग किस कारण से होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? नॉट गेट की बात करें, एक होता है नॉट गेट, एक होता है नॉट गेट। तो नॉट गेट एक ट्रांजिस्टर है, एकल ट्रांजिस्टर है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत देश। जब आप भारतीय संविधान का अध्ययन कीजिएगा तो भारतीय संविधान के भाग एक में भारत को राज्यों का संघ कहकर संबोधित किया गया, और भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में आपको भारत के विषय में, संघ राज्य के विषय में जानकारी मिलेगी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। कई सारे राज्यों को मिलाकर भारत नामक देश का निर्माण हुआ। हमारे भारत में टोटल 28 राज्य है, तो कई सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण हुआ, तो भारत राज्यों का संघ है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए ध्यान से खाली लेक्चर सुनते रहिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। लेक्चर आप ध्यान से सुनते रहिएगा तो आपका काम बन जाएगा। लेक्चर खाली ध्यान से सुनिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस फैक्ट पर आप ध्यान दीजिएगा। जिससे 29 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है मृदा के कटाव को रोकने के लिए, मतलब मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्यों कहते हैं? देखिए, मृदा के कटाव को बचाने के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाते हैं, ताकि मृदा का कटाव ना हो, मृदा का हानि ना हो, हमें मृदा से दुष्प्रभावित ना होना पड़े। इसके लिए हमें वनों की रक्षा करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। तो वृक्ष लगाने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वानिकरण हो, वनों का करण हो, तो वानिकरण करण। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला है, दृष्टि के स्वामित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो दृष्टि के स्वामित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? ये सिनेमा, अगर आप फिल्म देखेंगे, फिल्म एक अलग फिल्म होता है, आँख में एक फिल्म जिसको कहते हैं, तो फिल्म के कारण सिद्धांत। आंसर बी नंबर। अगला प्रश्न है, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर के अंगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो इसका वर्णन 2.5
के रूप में किया जाता है। आंसर हो जाएगा 2.5। इस प्रश्न को आपको याद ही रखना होगा और कुछ नहीं करना। कहा जा रहा है मिलिंद पन्हो क्या है। मिलिंद पन्हो की बात किया जाए, मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है, बौद्ध ग्रंथ है, तो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न। कहा जा रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। नेपोलियन फ्रांस की बात किया जाए, नेपोलियन फ्रांस में एक युद्ध हुआ। कई सारे युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें से एक युद्ध है वारंगल की लड़ाई। वारंगल की लड़ाई, पिरामिड की लड़ाई, ऑस्टरलिज्म की लड़ाई, इस सभी लड़ाई नेपोलियन और फ्रांस के बीच हुआ था। इसमें उसे जीत मिली थी, लेकिन ट्राफल्गर की लड़ाई में उसे हार का सामना करना पड़ा था। आंसर हो जाएगा ए, ट्राफल्गर की लड़ाई। चलिए अगले प्रश्न। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो महिला के शरीर में उत्तेजित करने का काम करता है, ये गर्भावस्था के दौरान। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है समान शंभु का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्त्रोत था, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है। मतलब इस प्रश्न को पढ़ने से आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा, लेकिन दोबारा हम इसमें क्लू क्या है। तो हृदय प्रत्यारोपण क्लू की हम बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन को पहचानने का मतलब है हृदय प्रत्यारोपण। तो हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है इस पदार्थ में मौजूद विलक्षण रासायनिक यौगिक कौन है। तो डायहाइड्रोक्सी फिनाइल। आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। बात किया जाए हमारे वायुमंडल में 5 प्रकार के परत है। कितने प्रकार के परत है। तो 5 प्रकार के परत हमारे वायुमंडल में है, जिसमें से पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। तो 5 प्रकार के परत हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो सबसे नीचे वाले परत को बोलते हैं क्षोभ मंडल। सबसे नीचे वाले मंडल को हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर होता है मध्य मंडल। कौन मंडल। मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल। और सबसे बाहरी मंडल बहिर्मंडल है, जबकि सबसे नीचे वाला मंडल कौन है। क्षोभ मंडल। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश नाम दिया है, हिंदी नाम नहीं दिया है, जिसके कारण दिक्कत होगा। तो क्षोभ मंडल की बात, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल का इंग्लिश नाम है ट्रोपोस्फीयर। ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल का इंग्लिश नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। तो आपको इंग्लिश नाम भी याद रखना होगा। परीक्षा में हिंदी नाम ना देकर इंग्लिश नाम का सबसे अधिक वैल्यू दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फीयर करने का मतलब क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो समताप मंडल। और समताप मंडल को किस नाम से जानते हैं। ट्रोपोस्फीयर। तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। अगर पूछता हूँ समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है तो मध्य मंडल, लेकिन हमसे पूछा है क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता तो समताप मंडल। अगर हिंदी में अगर यहाँ पर इसके जगह पर दे दे वायुमंडल में क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है तो बोल देंगे समताप मंडल। तो इस समताप मंडल की बात, क्षोभ मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल का इंग्लिश नाम है ट्रोपोस्फीयर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में निर्मित होती है। कैल्शियम की जरूरत हमारे शरीर की बात करें तो मांसपेशी के कार्य करने में, हमारे शरीर के मांसपेशी के कार्यों में भी कैल्शियम की जरूरत होती है। खून के जमने में भी कैल्शियम की जरूरत होता है, और हड्डी के विकास के लिए तो कैल्शियम जरूरत है ही। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब कैल्शियम का इन सभी क्रियाओं में काम है।
तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, आंसर डी। चलिए अगले प्रश्न, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं, आंसर हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? वृक्षीय फॉसिल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इस प्रश्न को आपको याद रखना होगा। कुछ कुछ हम क्वेश्चन को टिको कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको याद ही रखना और याद रखिएगा तो फायदा में रहिएगा। चलिए, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? देखिए, पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? तो पेड़ पौधा को प्राथमिक उत्पादक के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में रखा गया। यहाँ पर हो जाएगा पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा, आंसर सी। अगला है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा गया, तो लेक्चर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा। बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति की बात करें तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा या संसद के या राज्य के विधानमंडल किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। फिर से सुनिए, आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या राज्य के विधानमंडल हो, किसी भी प्रकार के संसद सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होंगे। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया। तो कहा गया लोकसभा का सदस्य नहीं, राज्यसभा का सदस्य नहीं, किसी भी सदन का सदस्य नहीं। क्यों? तो आर्टिकल में ही इसका चर्चा है, आर्टिकल 66 में ही चर्चा है कि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा डी, सांसद नहीं हो सकते, सांसद सदस्य नहीं होते, आंसर डी नंबर। चलिए याद रखिएगा। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है एचआर में एचआर किसके लिए है? थोड़ा सा छोटा देखिए, तो एसआर में एसआर किसके लिए है? तो हॉरिजेंटल रूल के लिए, आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये प्रश्न को आप याद ही रखिएगा, कुछ कुछ प्रश्न को टिक ऑफ करते हैं उसको डायरेक्ट याद ही रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? बात किया जाए सैमन कमीशन, सैमन कमीशन की बात करें तो सैमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को सैमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ था, 1928 ईस्वी। लेकिन सैमन कमीशन का पूरे भारतवर्ष में विरोध किया गया था। क्यों विरोध किया गया था? सैमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज ही थे, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग राजनेताओं ने इसका विरोध किया और सैमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और सैमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट को पारित किया गया। तो आंसर हो जाएगा सैमन कमीशन। तो पूछा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो सैमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। चलिए, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए खमीर और मैदा की आवश्यकता होती है, आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैदा और खमीर। अगला है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? देखिए, आपातकालीन हार्मोन एड्रेनालिन को कहते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन के स्त्राव से अगर कोई असंभव कार्य है, मानव के द्वारा कोई असंभव कार्य है, वो भी कार्य मानव के द्वारा संभव हो जाता है अगर एड्रेनालिन हार्मोन उत्तेजित हो जाते हैं। अगर मान के चलिए किसी विषैली चीज को आप देख लिए तो आपके शरीर के अंदर एड्रेनालिन हार्मोन उत्तेजित हो जाता है और उस उत्तेजित हार्मोन के कारण आप बड़े से बड़े कदम तुरंत उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सांप देख ले तो आप तेजी से उत्तेजित होकर वहां से भाग जाते हैं। तो असंभव कार्य भी करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन। तो जिस कारण से आपातकालीन हार्मोन करते हैं, आंसर ए। चलिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थित है, आंसर डी।
चलिए 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो ये क्या था? चंपक रमन पिल्लई ने। आंसर डी। अगले प्रश्न, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाए? मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है, एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। आंसर सी। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी पंत। आंसर डी। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए सेज की स्थापना की गई थी। आंसर बी। चलिए 26 से लेकर 50 तक आपका जीके का प्रश्न था। मैंने डिटेल वे में, जहाँ डिटेल की ज़रूरत थी मैंने डिटेल वे में एक्सप्लेन किया, जहाँ बस क्वेश्चन पढ़कर आंसर को याद करने की ज़रूरत थी वहाँ आंसर को हमने टिक ऑफ कर आपको आंसर याद करवाने के लिए कहा, क्योंकि समय कम है। समय के अनुसार जहाँ ज़्यादा समय देना है वहाँ ज़्यादा समय देते हैं, जहाँ कम समय देना है वहाँ कम समय देकर निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को समय रहते हुए इतना करके जाइएगा, हम विश्वास देते हैं यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हेल्प मिलेगा, नहीं तो 2% मिला 4% हेल्प मिला, लेकिन हेल्प मिलेगा। लेकिन हम हिंदी के क्वेश्चन की कहते हैं ऊपर हु मिलने की संभावना है, ऊपर हु मिलेगा ही। हिंदी का क्वेश्चन आपको ऊपर हु देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। चलिए हिंदी के प्रश्न को डील करते हैं। हिंदी का प्रश्न है 76 से लेकर 100 तक। कुछ प्रश्न आपको भी बनाने के लिए देंगे हिंदी का, क्या कि आपको PDF भेज दिए हैं, वहाँ से बना लीजिएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, अति का अर्थ क्या होता है? अति का अर्थ होता है विराम। अति का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर विराम हो जाएगा, सी। चलिए सूर्य का परिवाची नहीं है। देखिए ये सब याद करने वाला, आपको कोई अच्छी सी ग्रामर बुक हिंदी का ले लेना, उससे टॉपिक परिवाची सब हो गया, विलोम सब हो गया, तो याद करने वाला है, मुहावरा हो गया, ये सब याद करने वाला, ये सब याद करना होगा। इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो आएगा उसका जो याद किए हैं तो आप मारिएगा, नहीं याद किए तो नहीं मारिए। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद करने वाला है, याद कीजिए ये सब डाटा। चलिए सूर्य का परिवाची नहीं है। सूर्य का परिवाची इसमें से कौन नहीं है आपको बताना है। अगर आप परिवाची सब याद किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद किए तो आपको यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन याद कर लेना, तो आपका काम बन जाए। चलिए सूर्य का परिवाची नहीं है हारक। हारक सूर्य का पर्यवाची नहीं है। बाकी सूर्य का पर्यवाची शब्द जैसे आदित्य, मार्तन, अंशुमाली, ये सभी सूर्य का पर्यवाची शब्द है। चलिए आंसू का परिवाची है। आंसू का परिवाची इसमें से कौन है? तो आपको बताना। आंसू का परिवाची है नयन। नयन मतलब आंख होता है, तो आंसर हो गया नयन वाची, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न, आदर्श शब्द का परिवाची है। आदर्श शब्द का परिवाची क्या है आपको बताना। आदर्श शब्द का परिवाची है प्रतिमान, ठीक ना। चलिए निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। देखिए हम द्वंद्व समास को बताएं कितनी बार कि द्वंद्व समास किसको कहते हैं। हम बताए थे द्वंद्व समास के बारे में, जिसके बीच में हैपन लगे, जैसे माता पिता बीच में हैपन लग गया, ये द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, जहाँ भी बीच में डैश लग गया समझिए वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो देखिए घी और शक्कर में डैश लगा तो ये द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास और द्विगु समास पहचानने का इजी वे में है। और चलिए जहाँ आएगा वहाँ और अच्छा से, जैसे आजन्म में कौन सा समास, ये भी समास को पहचानने का अच्छा तरीका है। अगर आप यहाँ पर सीखने वाला चीज़ है, ये समास थोड़ा सीखने वाला है, आपको हम सिखाएंगे, सीख जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं, कहा जा रहा है आजन्म। पहले हम वर्ड लिखते हैं, जैसे जन्म, जन्म है, जन्म के आगे हम आ लगा दिया, हो गया आ जन्म। तो जन्म है, जन्म के आगे हम आ लगा दिया तो आ क्या हो गया? प्रथम पद हो गया। तो प्रथम पद हो गया तो एक समास है अवयवी भव समास। अवयवी भव समास कहता है जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अवयवी भव समास कहते हैं। तो इसमें आ लग गया, आ प्रथम पद है तो प्रथम पद प्रधान है तो अवयवी भव समास हो गया। तो आ जन्म कौन सा समास? अवयवी भव समास, आंसर बी। चलिए अगला है रसीला, जहरीला, बर्फीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? इन बात क्या जाए, सब में ईला ईला लगा है। प्रत्यय मतलब पीछे लगना, तो इसका आंसर होगा ईला प्रत्यय। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन की
संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सतजोड़ जन यानी सी नंबर, सतजन प्रति। चलिए अगला है भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। मतलब इस चारों ऑप्शन में से सबसे अलग, भिन्न मतलब सबसे अलग आपको चुनाव करना। देखिए इन, सुरेश, सुरेंद्र ये तीनों परिवाची है, जबकि धनाधिप अलग भिन्न है सबसे। आंसर सी। अगला मुहावरा है, तो मुहावरा का था आगे नाथ न पीछे पाग लोखंती का अर्थ क्या है? तो आपको इसका सही मुहावरा बताना है। इसका सही मुहावरा होता है बंधन रहित होना, मतलब न आगे न पीछे, मतलब बंधन से रहित होना। आंसर सी नंबर, बंधन रहित होना। ठीक ना। अगला प्रश्न है उस काल मारे क्रोध के तने कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर, जग प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रहस्य है? आप रहस्य का चैप्टर पढ़ के जाइएगा, मेरा भी यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ से भी कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कुछ चैप्टर आपको हिंदी में करना होगा, पढ़ के जाना होगा, तभी आप कर पाइएगा बेहतर में। जैसे ध्वंस शब्द का विलोम है, ये तो विलोम शब्द है, इसको याद रखना होगा। आप इसको कोई भी किताब से आप विलोम शब्द, परिभाषित शब्द याद करना होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, याद कर लीजिए। ध्वंस मतलब विनाश, मतलब समाप्त होना। तो समाप्त होने के बाद क्या होता है? निर्माण होना, उदय होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलोम, निर्माण। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के परिवाची शब्द समूह कौन से? मतलब पुत्री का परिवाची कौन होगा ये बताना। पुत्री का परिवाची अगर आप पढ़े होंगे 9th-10th में, तो पुत्री का परिवाची होता है तनिया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा, ये सभी पुत्री का परिवाची शब्द। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न, उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ है इच्छा के अनुसार कार्य करना, इच्छा के अनुसार कार्य करना। आंसर सी। अगला, निम्न में से कौन सा शुद्ध है? मतलब चारों प्रश्न ऑप्शन में से आपको शुद्ध वाक्य चुनना, मतलब शुद्ध स्पेलिंग चुनना है। तो इसका शुद्ध वाक्य की बात करें तो प्रत्युत्तर हो जाएगा। आंसर बी। अगला है दुख ही जीवन है। बात करिए हिंदी के किताब, अगर 10th का हिंदी का आपके पास किताब होगा, उसके 12 पृष्ठ में पढ़िए, लेखक और पुस्तक का नाम दिया होता, आप उसको याद करके जाइएगा। वहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो करके जाइएगा। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहा जा रहा दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंखी के रचयिता का नाम कौन है? तो ये सब याद करने वाला, इसमें कुछ नहीं किया, इसको आप याद कीजिएगा। तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आंसर याद होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतलब दुख ही जीवन की कथा के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अंधा युग किसकी रचना है? सब की रचना आपको याद रखना। तो अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। पदावली किसकी द्वारा रचित है? पदावली की बात करें तो विद्यापति के द्वारा। किसके द्वारा रचित की गई है? विद्यापति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, पुस्तक जल्लन हाद तेहे चली गज्जन नृप काज किसकी पंक्ति है? चंद्वर दाई के। आंसर बी नंबर। अगले प्रश्न, साहित्य समाज का दर्पण किसकी उक्ति है? बताना आपको। इसका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आंसर बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न, कान खड़ा होने का अर्थ क्या होता है? मतलब ये भी मुहावरा है। कान खड़ा होने का अर्थ क्या है? सतर्क होना। कान खड़ा मतलब सतर्क होना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं है? मूर्ख के लिए, इस चारों ऑप्शन में मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं है? तो काठ का उल्लू ये मुहावरा मूर्ख के लिए है। अकल का दुश्मन मूर्ख के लिए मुहावरा है। धोंदी खोपड़ी मतलब मूर्ख का मुहावरा। आंख का तारा होना मूर्ख का मुहावरा नहीं। आंसर डी नंबर। अगला देखिए, ये गथांश है, गथांश को आपको पढ़ना है। पढ़ के इसका ऑप्शन आपको टिक आउट करके हमको कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। ठीक ना। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा।
नहीं पढ़े हैं तो PDF तो हम भेज दिए, वहाँ से पढ़ के आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। PDF हम दिन में 12 बजे ही भेज देते हैं, वहाँ से आप करके और पढ़ना, खुद से पढ़ना, खुद से पढ़ के आपको आंसर मिल जाएगा। और बना के कमेंट कीजिएगा 98 का A होगा कि B होगा, ये आपको कमेंट में करना है। थोड़ा सा कीजिएगा, आपको होमवर्क दिए हैं, आप होमवर्क करिएगा, ठीक ना। हम गद्यांश आपको बनाने के लिए देते हैं, ताकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे ना तो आपको डर ना हो, आप डायरेक्ट पढ़ के आप बना लें, ठीक है। 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट हमने 25 GK और 25 हिंदी करवा दिए हैं, ठीक है। इसी तरह 20 प्रैक्टिस सेट है, 20 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। और इसके बाद एक डेमो भी देंगे, मतलब एक प्रीवियस ईयर सेट भी देंगे। तो कुल मिलाकर 21 सेट देंगे, कुल मिलाकर 21 सेट देंगे। और 21 सेट का आप हिंदी एक बार रीड जरूर मार के जाइएगा, हिंदी एक बार करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आप सबों का